इतिहास की कुछ तारीखें सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि गहरे जख्म हैं। ये तारीखें हमें याद दिलाती हैं कि किस तरह कुछ पल पूरे समाज की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग, एक दिन जब निर्दोष भारतीयों का खून बहा। यह दिन भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि आम लोग थे जो बैसाखी मनाने और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर कोई वहां मौजूद था, उम्मीद और विश्वास के साथ। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बाग एक कब्रगाह बन जाएगा। एक पल में खुशियों की जगह मातम ने ले ली। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का वह अध्याय है जिसे खून और आंसुओं से लिखा गया। यहाँ हर ईंट, हर पत्थर उस दर्द की गवाही देता है। यह बाग ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का गवाह है, जब हमारी आवाज को गोलियों से दबाया गया, सत्ता के नशे में इंसानियत को कुचल दिया गया। हर बैसाखी पर यह दर्द फिर से ताजा हो जाता है। लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उस बलिदान को याद करते हैं। आज भी बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं, जो बताते हैं कि आजादी कितनी महंगी थी। ये निशान हमें चेतावनी देते हैं कि इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। इन दीवारों में आज भी उन हजारों लोगों की चीखें गूंजती हैं। उनकी पीड़ा और साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। यह बाग एक चेतावनी है, जब सत्ता निरंकुश हो जाए तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। यह हमें सतर्क रहने की सीख देता है। यह घटना सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक सबक है। शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलने वालों को भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आइए उस दिन की सच्चाई को जानें जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। यह कहानी हर भारतीय के दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगी। 1919 भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग आजादी की मांग कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थीं। रॉलेट एक्ट के तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमे जेल भेज सकती थी। इस कानून ने आम लोगों में डर और गुस्से की लहर दौड़ा दी थी, क्योंकि अब किसी को भी बिना वजह गिरफ्तार किया जा सकता था। पंजाब में विरोध और तेज था। यहाँ के लोग खुलकर सड़कों पर उतर आए थे और हर तरफ आजादी के नारे गूंज रहे थे। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी ने अमृतसर में आग लगा दी। इन दोनों नेताओं को अंग्रेजों ने अचानक गिरफ्तार कर लिया था, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया। हजारों लोग शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियां चला दी। इस हिंसा ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हालात काबू से बाहर हुए तो शहर की कमान ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दी गई। डायर ने सख्ती से कानून व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया। 13 अप्रैल बैसाखी का त्योहार। पंजाब में यह दिन बहुत खास होता है। लोग खुशी और उमंग के साथ त्योहार मनाते हैं। हजारों लोग अमृतसर आए थे, कई सिर्फ मेला देखने या स्वर्ण मंदिर जाने। शहर में रौनक थी, हर तरफ भीड़ थी। जलियांवाला बाग में सभा थी। रॉलेट एक्ट और नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट हुए थे। डायर ने सभा पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन यह खबर बहुतों तक नहीं पहुंची। कई लोग तो सिर्फ त्योहार मनाने आए थे, उन्हें विरोध की जानकारी भी नहीं थी। बाग चारों तरफ ऊंची दीवारों से घिरा था। सिर्फ एक संकरा रास्ता था, बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। शाम 4:30 बजे हजारों लोग बाग में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मौत करीब है। माहौल में बेचैनी थी, लेकिन किसी ने खतरे की कल्पना भी नहीं की थी। वे नहीं जानते थे कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इतिहास का सबसे काला दिन बस शुरू होने वाला था। शाम 5:30 बजे जनरल डायर 90 सैनिकों के साथ बाग के एकमात्र रास्ते पर पहुंचा। सैनिकों के हाथों में भरी राइफलें थीं। डायर ने बिना चेतावनी दिए सैनिकों को भीड़ के सबसे घने हिस्से पर गोली चलाने का आदेश दिया। फायर, एक शब्द जिसने हजारों जिंदगियां छीन ली। लोग भाग नहीं सकते थे, क्योंकि हर रास्ते पर मौत खड़ी थी। गोलियों की तड़तड़ाहट, चीख पुकार, भगदड़, बाग में सिर्फ हाहाकार था। सैनिक लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलाते रहे, जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गईं। करीब 1650 राउंड फायर हुए।
डायर का मकसद सिर्फ भीड़ हटाना नहीं बल्कि भारतीयों के दिल में डर पैदा करना था। बाद में डायर ने बेहिचक कहा, यह उसकी ड्यूटी थी। उसके लिए हजारों निर्दोष लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। गोलियां शुरू होते ही बाग नर्क बन गया। लोग दीवारें फांदने की कोशिश कर रहे थे, कई भगदड़ में कुचल गए। बाग के बीचों बीच कुआं था। सैकड़ों ने उसमें कूदकर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह कुआं उनकी कब्र बन गया। बाद में उस कुएं से 120 से ज्यादा लाशें निकली। आज भी वह शहीदी कुआं कहलाता है। गोलीबारी के बाद बाग में भयानक खामोशी छा गई। घायल तड़पते रहे, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं था। डायर ने कर्फ्यू लगा दिया। घायल रात भर वहीं पड़े रहे, कई इलाज न मिलने से मर गए। अगली सुबह जब लोग बाग पहुंचे तो हर तरफ लाशें थीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 368 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या कहीं ज्यादा थी। यह त्रासदी हर भारतीय के दिल में न भरने वाला जख्म छोड़ गई। नरसंहार के बाद अमृतसर और पंजाब में मार्शल लॉ लगा। सेना ने लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। सरेआम कोड़े, पेट के बल रेंगने की सजा। घटना की खबर दबाने की कोशिश हुई, लेकिन सच छुप नहीं सका। देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड लौटा दी। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन बनाया। डायर ने बेहिचक अपनी करतूत कबूल की। उसे सिर्फ नौकरी से निकाला गया, कोई सख्त सजा नहीं मिली। ब्रिटेन में कई लोग उसे हीरो मान रहे थे। भारतीयों को एहसास हो गया, ब्रिटिश हुकूमत से न्याय की उम्मीद बेकार है। यह सिर्फ एक अफसर की गलती नहीं, बल्कि पूरी हुकूमत की सोच थी। गांधी जी का भी भरोसा टूट गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, पूर्ण स्वराज। जलियांवाला बाग नरसंहार ने स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ दिया। अब भारतीयों को समझ आ गया था, अंग्रेजी राज में उनकी जान माल की कोई कीमत नहीं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। देश भर में सरकारी नौकरियों, स्कूलों, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। जलियांवाला बाग की पीड़ा ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। अब यह आंदोलन जन आंदोलन बन गया। इस घटना ने कई युवाओं के दिल में क्रांति की आग जलाई। सरदार ऊधम सिंह ने 21 साल बाद लंदन में माइकल ओडायर को गोली मारकर बदला लिया। ऊधम सिंह का बलिदान भारतीय युवाओं के जज्बे का प्रतीक बन गया। जलियांवाला बाग की त्रासदी ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और ऊर्जा दी। उस खून ने आजादी के आंदोलन के बीज को सींचा। 1947 में भारत आजाद हुआ। जलियांवाला बाग आज भी हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी कितनी अनमोल है और इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई थी। यह हमें उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी बहादुरी और बलिदान हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। सबसे बड़ी सीख यही है, आजादी को कभी हल्के में न लें, क्योंकि यह हमें बहुत संघर्ष और त्याग के बाद मिली है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयां झेली थीं। उनका संघर्ष हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है। जब सत्ता निरंकुश हो जाए तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जलियांवाला बाग हमें लोकतंत्र और मानवाधिकारों के महत्व को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि हर नागरिक की आवाज मायने रखती है। आज भी यह घटना प्रासंगिक है। हमें शांति और अहिंसा की ताकत को पहचानना चाहिए और समाज में सद्भाव बनाए रखना चाहिए। भारत ने आजादी की लड़ाई मुख्यतः अहिंसक तरीकों से लड़ी और जीती। यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि बदलाव शांति से भी संभव है। जलियांवाला बाग की विरासत हमें यह भी सिखाती है कि एकता में ही असली ताकत है। जब हम सब एकजुट होते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। उस दिन हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक साथ शहीद हुए। उनकी कुर्बानी ने हमें सच्ची एकता का अर्थ समझाया। उनकी कुर्बानी हमें सिखाती है, जब तक हम एक हैं, कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाएं। जय हिंद।